कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, उसकी सीरीज चलाएंगे। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो वो चीज़ है, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जो हमारी ऐप है केसी ऑनलाइन क्लासेज, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपकी HSSC की ऑनलाइन क्लासेज जो हैं, कोर्सेज जो हैं आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। और साथ के साथ हमारा रीट का भी और साथ के साथ हरियाणा पुलिस का भी स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जो सीरीज़ है कंप्यूटर की। वो पहला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है। तो जो हमारी कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को किस में बदलती है, इंफॉर्मेशन में बदलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हम कुछ डेटा इनपुट देते हैं, उसको जो हमारा कंप्यूटर है वो आउटपुट में हमें क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, सूचना। तो इनपुट में जो हम देते हैं वो रो डाटा होता है, और जो मिलता है हमें वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन आउटपुट में, या प्रोसेस होने के बाद क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन, सूचना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी। एटीएम क्या होते हैं, एटीएम होते हैं बिना स्टाफ के नकदी देने। मतलब एटीएम का काम क्या है कि जो हमारे एटीएम जो डिवाइस लगी होती है उनसे हम पैसे निकालते हैं, और बिना स्टाफ के होते हैं ना वो, क्योंकि वहाँ कोई स्टाफ नहीं होता बैंक का। वहाँ पे हम जाते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं और उससे पैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि एक तो ये है एटीएम, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो एटीएम की फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भाई कैलकुलेशन करती है, ठीक है, टेलिंग करती है पैसों की, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। साथ में कंप्यूटर में ही एटीएम की एक और फुल फॉर्म होती है, एसिंक्रोनस, ठीक है, ट्रांसफर मोड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ये भी एक इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, डेटा का संग्रह, स्टोर करके रखना है, ठीक है। या फिर कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका है उसको डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। गणना कार्य को बोलते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना, ठीक है। तो मेन तो देखिए कैलकुलेशन तो है ही है, पर जो मेन काम हमारा क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारा डेटा है, उसको उठाया, उसमें से कुछ जानकारी निकाली और उसका उपयोग हमने किस में किया, बिजनेस में किया। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो आपने क्या देखा कि कितने प्रोडक्ट हैं, उनकी क्या क्या सेल हो रही है, वो डाटा सब उठाया, प्रोसेस किया, आपने निकाला कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है और भविष्य में ये अच्छा चलेगा, तो आप उसी का बिजनेस शुरू कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपसे बोला जाए कि भाई कंट्रोल का काम करता है, ठीक है, कंट्रोल हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, तालमेल हो गया, ये सब काम कौन करता है, सीपीयू करता है। आपसे पूछा जाए जोड़ घटा गुणा भाग या लॉजिकल तार्किक कार्य है वो कौन करता है, तो वो करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद डाटाबेस में जो फील्ड्स होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए नंबर स्टोर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक, ठीक है। भाई फील्ड्स की बात क्या कर रहा है ये, कि जो डेटाबेस होता है, देखो डेटाबेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा गया है, डेटाबेस जो है वो किससे बना होता है, टेबल्स से, ठीक है। RDBMS की बात करें, डेटाबेस जो वो टेबल से बनाता है, और टेबल्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है, रिलेशन है। ये चीज़ ध्यान रखना आप। और जो ये टेबल है, इस टेबल में क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। जो ये कॉलम होते हैं ये होते हैं रोज, और ये होते हैं कॉलम। जो कॉलम होते हैं इनको बोलते हैं फील्ड्स। अब ये कह रहा है भी कैलकुलेशन किस पे होगी, तो अल्फा न्यूमेरिक पे तो हो नहीं सकती, अल्फ़ाबेट्स पे तो ABCD पे तो होती नहीं है। जैसे मान लो किसी की एज ही है, ठीक है, या किसी की सैलरी है यहाँ पे, तो उसमें जो ये नंबर्स हैं उन्हीं पे ही क्या हो सकती है, कैलकुलेशन, जैसे कि सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, टोटल, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डाटाबेस टेबल से बना होता है, बहुत सारी टेबल्स रोज और कॉलम से बने होते हैं। कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं, इनपुट, और बाहर जो हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। उसके बाद इनपुट का आउटपुट में बदलना किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू द्वारा। वे सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, जो हमें इनपुट मिलती है उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट में हमें बदल के दे देता है, ठीक है।
कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पर जो शुरुआत में आई थी, पहला कंप्यूटर हमारा अबेकस था, ठीक है, वो एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? कीबोर्ड सीपीयू में नहीं होता, ठीक है, प्रिंटर नहीं होता, एएलयू, ठीक है। एएलयू क्या है? सीपीयू का भाग। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग, इसमें आपका सीयू हो गया, एएलयू हो गया। एएलयू में क्या होता है? स्टोरेज के लिए। भाई एएलयू काम क्या करेगा आपका? प्लस माइनस का। यहाँ पे स्टोरेज के लिए क्या यूज़ करते हैं? रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है आपका? मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर्स होते हैं, उनके थ्रू डाटा स्टोर करते हैं। दूसरा, सीपीयू में कैशे मेमोरी भी होती है, ठीक है। ये सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भाई सीपीयू के हिस्से हैं, ये पार्ट हैं ये सारे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। सिंपल फुल फॉर्म पूछी है, ध्यान रखना। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना, एआरआई, ठीक है, अर्थमेटिक। ये थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में हो सकता है AIR भी दे दे इस टाइप से, तो ये ध्यान रखना आपको, ARI। इसके बाद नेक्स्ट, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? एक चिप है, एक बॉक्स है, पेरिफेरल है, सर्किट है, ठीक है। ये क्या होती है कि एक चिप होती है, डिवाइस होती है, ठीक है, माइक्रोचिप एक चिप होती है जो हमारा सीपीयू होती है। इससे जुड़ी हुई आपको एक चीज़ बात और ध्यान रखनी है कि जो ये पहली बार जो चिप का प्रोसेसर है वो सीपीयू का कब यूज़ किया गया है? 1971 में। किस कंपनी ने बनाया था? इंटेल ने। कहाँ पे? चाइना में, ठीक है। 1971 में यूज़ किया गया था इंटेल का माइक्रोसेसर। इसको MU से भी डिनोट कर देते हैं, म्यू से, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सीपीयू पहली बार चिप वाला सीपीयू कब यूज़ किया गया है? 1971 में। पेरिफेरल क्या होते हैं? देखो पेरिफेरल क्या होते हैं कि ये मान लो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, इससे आपने कीबोर्ड जोड़ दिया, इससे आपने माउस जोड़ दिया, इससे आपने प्रिंटर जोड़ दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट हैं, डिवाइस हैं जो आपके सिस्टम से जोड़ी गई हैं, उनको पेरिफेरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? आंकिक, तार्किक, ठीक है, डेटा संग्रहण, ये सभी। देखिए सारे ही काम करता है कंप्यूटर। संग्रहण मतलब स्टोरेज का काम भी करता है। आंकिक कैलकुलेशन भी करता है, न्यूमेरिकल, ठीक है। तार्किक लॉजिकल काम भी करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लॉजिकल की बात करें तो लॉजिकल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर में पूछे जा रहे हैं बार बार, एंड करता है ये, और करता है ये, ठीक है, कंपेयर, ये नाम आपको मिले, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सारे जो है ना आपके क्या है? लॉजिकल काम है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब आपके अर्थमेटिक काम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को, ठीक है। और सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग है। साथ में आपको ध्यान रखना है सीपीयू डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? रोम, रीड ओनली मेमोरी से, और किससे? रैम से, ठीक है। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू। दिमाग कंप्यूटर का सीपीयू का दिमाग होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस इसको यहाँ पे स्टोर होती है। भाई क्या करना है, कैसे करना, वो सब रोम से इसको पता चलता है, ठीक है। लेकिन प्रोसेसिंग का काम कहाँ पे करता है? सारा रैम में। यानी जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे कहाँ पे लोड होते हैं? रैम में, ठीक है। करता कौन है? सीपीयू। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मॉनिटर क्या है हमारा? वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसपे हम विजुअली देख सकते हैं, भाई आंखों से हम देख सकते हैं, वो हमारे मॉनिटर्स वगैरह हो गए, ठीक है। मोडेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं मोडेम की, ठीक है, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन। इसका मीनिंग क्या है? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग से डिजिटल में बदलना, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल। और इसमें क्या होता है? डिजिटल टू एनालॉग में बदलना, ठीक है। अभी जब भी हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, मान लो कि आपका जब इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो दो तरीके से आपको डेटा मिलता है, एनालॉग फॉर्म में मिलता है और डिजिटल में भी। एनालॉग में कैसे होता है? जब आप मोबाइल पे बात कर रहे हो
तो फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं, वो आपका एनालॉग डेटा है। फिर जैसे आपके डिवाइस में आ गए हैं, आपके फ़ोन में आ गया, तो वो मोडेम होता है, वो बीच में वो कन्वर्ट कर देता है उसको डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो ये फंडा है, आपको ध्यान रखना है मोडेम किस लिए यूज होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिनको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिनको छू नहीं सकते, देख सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला भी एक साधन है, ठीक है। कैसे करता है? गणितीय भी और अगणितीय भी, दोनों काम करता है, ठीक है। कैलकुलेशन वाली भी और नॉन कैलकुलेशन वाली। मानव मन तथा कंप्यूटर में से किसकी गति जो है वो अधिक होती है? तो मानव मन की है भाई, बहुत तेज है, इससे तो कोई कंप्यूटर भी तेज नहीं है, ठीक है। आगे, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? ये होती है कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, आर्टिफिशियल मेमोरी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित, असीमित। भाई जो स्टोरेज की बात कर रहा है, अभी जो मेमोरी है वो कैसी है? कंप्यूटर की मेमोरी जो हमेशा सीमित ही होती है, लिमिटेड ही होती है। आपने देखा हो कि जब शुरू में आपके फ़ोन आए थे, आपने देखा था बिल्कुल 1-1 MB, 2-2 MB, 3-3 MB उनकी स्टोरेज होती थी, तब भी वो लिमिटेड थी। आज हमें 64 128 GB के भी मिल रहे हैं, वो भी लिमिटेड है। अनलिमिटेड कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है अनलिमिटेड कॉल्स हैं, तो नहीं है, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता। हर कंप्यूटर में हर चीज़ क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में मुख्य अवयव कौन से शामिल हैं? निवेश, निर्गम, ठीक है, केंद्रीय संसाधन, यूनिट। इसमें क्या है, जो इंटरनेट है ना, वो मेन पार्ट नहीं है, ठीक है। निवेश, निर्गम, ये क्या है? इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये तो सब भाई पार्ट है सिस्टम के। इंटरनेट जो है वो मेन नहीं है, ठीक है, पार्ट है पर वो मेन नहीं है। इंटरनेट हो ना हो, कंप्यूटर तो हमारा चलेगा, ठीक है, तो मेन नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। इसके बाद कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? ठीक है, प्रिंटर, कुंजी पटल, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, CPU। तो नियंत्रक भाग कौन सा है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रिंटर क्या है? आपका एक आउटपुट डिवाइस है जिसका काम क्या है? हार्ड कॉपी में बदलना। किसको? सॉफ्ट कॉपी को। यानी डिजिटल फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में रखा है, उसको हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में बदलना, प्रिंटर, ठीक है। सबसे तेज प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। कीबोर्ड, कुंजी पटल। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम हम कुछ भी अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर, सिंबल्स जो है, नंबर्स हैं, टाइप करके सिस्टम के अंदर एज ए इनपुट देते हैं। हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिस पे डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? CPU। सिंपल सी बात है, ब्रेन कौन सा है? CPU। और CPU का ब्रेन कौन है? रोम मेमोरी, ठीक है। और रोम मेमोरी किस पे आधारित होती है? CMOS टेक्नोलॉजी पे, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसकी ये चिप बनी होती है, ध्यान रखना आप। आगे, CPU का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। उसके बाद कंपेयर क्या है? कंपेयर, कंपेयर क्या होता है? एक लॉजिकल कार्य होता है ALU का। लॉजिकल कैसे? भाई कंपेयर करना है A और B जो है, क्या वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्या A B के बराबर नहीं है, ठीक है। क्या A B से छोटा है, क्या A B से बड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। और इनके जो जवाब होते हैं वो यस और नो में होते हैं, ठीक है। कंपेयर लॉजिकल का कौन करता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर इनमें भी अलग अलग कर दिया जाए तो A का काम है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, ठीक है, और L का काम है लॉजिकल, ये कंपेयर है, एंड और नॉट एक्सोर, ये सब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है भाई, ये सारे ही काम करता है। इनपुट भी देता है, इनपुट भी लेता है, आउटपुट भी देता है, प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक है, तो ये सभी। उसके बाद CPU का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, सभी हैं भाई, ठीक है, सारे ही पार्ट है कंप्यूटर के, तभी सिस्टम चल रहा है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। बाहर आने वाले को आउटपुट। और जो इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग, मतलब
भाई इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, प्रोसेस करना, ठीक है। करता कौन है? सीपीयू। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? देखिए प्रोसेस्ड डेटा जो हमारा जो आउटपुट में डेटा आया है सीपीयू द्वारा जो प्रोसेस किया गया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। दूसरा हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो सकता है आपको दिया क्या? इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर सूचना। इंफॉर्मेशन या फिर सूचना ऑप्शन में हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित, देखिए सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, तालमेल, समन्वय, ये सब नाम आए तो ये सब किसके काम है? कंट्रोल यूनिट के, ठीक है। तालमेल, सामंजस्य कब क्या करना है? कंट्रोलिंग का काम है, वो सारा किसका है? सीयू, कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। कैलकुलेशन आ जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू के कार्य हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सारे क्या है? सीपीयू के काम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इनपुट का आउटपुट में चेंज होना किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू द्वारा, ठीक है। सीपीयू ही करता है इनपुट से आउटपुट में चेंज। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग व तुलनात्मक कार्य करते हैं, कौन सा करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जोड़, घटा, गुणा और भाग ये तो काम करता है ए यूनिट, ठीक है। और तुलनात्मक तथा आ गया बीच में तो ये काम करता है एल यूनिट। तो आंसर हो गया आपका ये वाला, ठीक है। पर एएलयू सीपीयू का ही पार्ट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, आप सीपीयू नहीं करोगे क्योंकि वैसे तो क्या होता है कि सीपीयू के ही पार्ट हैं, ठीक है, पर आपको ये वाला करना है क्योंकि एग्जैक्ट ये है। और अगर यहाँ पे तुलनात्मक भी नहीं होता, सिर्फ इतना ही था जोड़ घटा, फिर क्या होता है? सिर्फ अर्थमेटिक यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, वही यूज़र को आउटपुट में मिले जो भी। इंफॉर्मेशन में सिस्टम अल्फान्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप में लेता है? ठीक है, अल्फान्यूमेरिक नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बताता है कि जब से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो कच्चे तथ्य क्या होते हैं? आपके डेटा होते हैं, और जो अर्थपूर्ण बन जाता है उसे क्या बोलते हैं? सूचना, इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न में से भाग कौन सा सम्मिलित है? हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर प्रोसेसर में? नहीं, सीपीयू में नहीं होती। प्रमुख मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? कंट्रोल यूनिट व एएलयू, ठीक है। सीयू और एएलयू ये दोनों मेन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? मैक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, माइक्रोचिप, क्या? माइक्रोचिप, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, या फिर माइक्रो प्रोसेसर, या फिर माइक्रोचिप, या फिर आप चिप भी बोल दो, या फिर उसको आईसी भी बोल देते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं, ध्यान रखना आपको। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम व अनुदेशों पे इंस्ट्रक्शंस, देखें अनुदेश क्या है? इंस्ट्रक्शंस, वे जो भी उसको आदेश अनुदेश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उनके ऊपर काम करना है, ठीक है। जानकारी को स्टोर करना है या डेटा को प्रोसेस करना है। तो जो मेन है, मुख्य काम क्या है? वो प्रोसेस करना है और उन पे अमल करना है, ठीक है। ये सेकेंडरी काम है स्टोरेज वाला। सभी तार्किक व गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, कंप्यूटर में कहाँ रहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, ठीक है। सभी तार्किक व अगणितीय कार्य कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है सिर्फ अर्थमेटिक, यानी जोड़, घटा, गुणा, भाग वाले। तो जमा, घटा, गुणा और भाग वाले जो होते हैं वो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। होता अर्थमेटिक और लॉजिकल तो एंड और नॉट ये भी आ जाता, ठीक है। और ये आपका जो बड़ी है, बराबर है, कम है, ये क्या आपके वही लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या है आपके? नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट, ये सब एल यूनिट जो है उसके पार्ट है, लॉजिकल यूनिट के, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? ठीक है, तो कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ होती है? मेमोरी में, किसमें? रैम में होती है। करता कौन है? सीपीयू। ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ होती है? रैम में। करता कौन है? सीपीयू, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डेटा को स्वीकार करना, प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को प्रोसेस करना
और टेक्स्ट को स्कैन करना। देखिए ये सारे काम है, तो टेक्स्ट को स्कैनिंग का जो काम है वो नहीं है, ठीक है, वो उसका मेन काम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? ठीक है, भाई सेंट्रल यूनिट है जो उसका काम क्या है? डेटा को डिलीट करना? नहीं भाई, डेटा को डिलीट क्यों करेंगे? ठीक है, डेटा को करप्ट करना? नहीं। इनपुट डिवाइस बनाता है, गणनाएं को प्रोसेसिंग करना, गणनाएं व प्रोसेसिंग करना मेन काम है, ठीक है। इसके बाद सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल की मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है? कौन करता है भाई? कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, सिंपल सी बात है कि आपका इनपुट है, ठीक है, बीच में सीपीयू है, फिर क्या है? आपकी आउटपुट है। सीपीयू में भी आपकी दो चीज़ें हो गई, एक तो आपका सीयू, एएलयू, ठीक है, और एएलयू में भी आपकी स्टोरेज है, रजिस्टर्स, और इसके अलावा भी मेमोरी है आपकी कैशे मेमोरी। ये सारे सीपीयू के पार्ट हो गए, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी भी और जोड़ देते हैं हम, प्राइमरी मेमोरी जो हमारी रैम है, और वो मेमोरी भी इसके साथ। तो इस पूरी को क्या बोल देते हैं? सिस्टम यूनिट। भाई इनपुट होगी सीपीयू का, आउटपुट। ये जो डिज़ाइन है ये किसने दिया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि कंप्यूटर के विकास में अधिक योगदान जो है वो किसका है? जॉन वॉन न्यूमैन का। उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? सीपीयू का, ठीक है। गणना और तुलना के लिए सीपीयू का है, और सीपीयू में किसका? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। सीपीयू के एएलयू में होते हैं क्या होते हैं? रजिस्टर्स, मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया ना भी, एएलयू जो है उसके अंदर क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स सबसे तेज मेमोरी है, ठीक है। आपसे पूछा जाए सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर। सबसे महंगी कौन सी है? रजिस्टर्स। और कहाँ होते हैं ये? एएलयू में, ठीक है। और प्रोसेसिंग के दौरान ही स्टोरेज के रूप में ये यूज होते हैं, मेमोरी के रूप में यूज होते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या है? तुलनाएं करना है, ठीक है, और गणितीय कैलकुलेशन करना है। तो 1 व 3, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और क्या क्या होते हैं? ठीक है, सीपीयू में कंट्रोल होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होती है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके? कंट्रोल, जो सिस्टम यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, उसमें होते हैं आपके पार्ट, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए। इसके आगे भी जो आगे एमसीक्यूज हैं और हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे हमें आइडिया होगा। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन से, थोड़े और क्वेश्चन हम लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक पे, जैसे नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है, उनके भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।